परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 14 अगस्त 2021 यशाया 61 अध्याय का 4 और 6 पद। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। 6 पद। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। याजक की दुगनी जिम्मेदारी होती है, किसी भी आवश्यकता के लिए परमेश्वर को पुकारना और परमेश्वर का संदेश लोगों को देना, दूसरे लोगों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार संदेशों को प्राप्त करना। याजक परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता था। अब विश्वासी लोग परमेश्वर के याजक हैं। अब हमें किसी मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसीही यीशु हमारा मध्यस्थ है। किसी भी समय पर हम घुटनों पर जाकर अपने मित्रों या शत्रुओं की आवश्यकता के लिए परमेश्वर को पुकार सकते हैं और हमारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए अथवा उसकी इच्छा खोजने के लिए उसके मुख की ओर देख सकते हैं। परमेश्वर के याजकों के रूप में हमें यह विशेषाधिकार मिला है। हर समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। परमेश्वर के याजकों के रूप में हमें किसी भी समय किसी भी विषय या समस्याओं के लिए परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जाने का विशेषाधिकार और हियाव है। 4 पद कहता है कि वे खंडरों को बनाएंगे। आत्मिक रीति से परमेश्वर के याजकों को जो पाप में जीवन बिता रहे हैं उनके प्रति यह अधिकार दिया गया है। प्रथम हम परमेश्वर की कृपा से उद्धार पाते हैं और उसके बाद उद्धार नहीं पाए हुए मित्रों, पिता, माता, भाई बहन, पति पत्नी या बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु आश्चर्यजनक रीति से उनके जीवन को बदल डालेगा। जमशेदपुर में हम एक बार पूरी रात प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए थे और प्रभु इस सभा में आश्चर्यपूर्ण सामर्थ्य से कार्य कर रहा था। एक नर्स ने अपनी साथी अमेरिकी साथी लेडी डॉक्टर के लिए प्रार्थना लगभग आधे घंटे तक की। प्रभु अमुक अमुक का जीवन बदले, ऐसा कहते हुए वो बहुत ही आग्रहपूर्वक प्रार्थना करती थी। उसकी प्रार्थना पूरी होने के पश्चात उसने पीछे से एक धीमी आवाज़ सुनी, नर्स, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज शाम ही मैंने नया जन्म पाया है। नर्स को मालूम नहीं था कि डॉक्टर सभा में आई है और उसके पीछे ही बैठी है। जब नर्स प्रार्थना कर रही थी तब पीछे वो घुटने टेकी हुई थी और पीछे से बहुत नम्रतापूर्वक आगे आकर उसने गवाही दी कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अपने पाप स्वीकार किए हैं और मेरा नया जन्म हुआ है। कई खंडर जीवन बदल जाते हैं। पाप में व्यतीत होने वाले अनेक जीवन जिनको थोड़ा भी आनंद नहीं होता, वे किसी की प्रार्थनाओं के द्वारा बदले गए हैं और खंडर स्थल अद्भुत स्थल बन गए हैं।